हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा 7 चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 8। स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं में विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया और उन्होंने इन परंपराओं को किस प्रकार बदलाव किए, परंपराओं में किस तरीके से बदलाव किए। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं बनाई गई, बहुत सारे महल मंदिरों का निर्माण किया गया, उनमें स्थापत्य कला का खूब विकास हमें देखने को मिला। बहुत सारी जो है वहाँ पर चित्रकारी देखने को मिलती है, बहुत सुंदर तरीके से उन मंदिरों को बनाया गया है। तो जो वास्तुविद थे वो किन शैलियों का प्रयोग करते थे और उन्होंने समय के साथ साथ उनमें बदलाव भी किए। ये नहीं था कि भाई पुरानी शैलियों को ही लेकर वो चल रहे हैं, वो समय के साथ साथ उनमें चेंजेस भी आते गए, वही हम देखेंगे। विजयनगर के लगभग सभी शासकों की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उनके शासनकाल में स्थापत्य का विशेष विकास हुआ। स्थापत्य की परंपरागत सभी परंपराओं में विजयनगर के वास्तुविदों को प्रभावित किया। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक हुए वे सब जो है इसमें विशेष रुचि रखते थे। चाहे मंदिरों का निर्माण करना है, भव्य महलों का निर्माण करवाना है, तो वो अपने शहर में, अपने साम्राज्य में इस तरह से जो है निर्माण करवाते रहते थे सभी शासक। किंतु उन्होंने आवश्यकता व समय के अनुसार इन परंपराओं में जो है अनेक बदलाव भी किए। देखिए, वो जो भी शासक थे वो निर्माण करवाते थे संरचनाओं का, महलों का, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो उनकी जो उनको बनाने की जो कला थी, जो स्थापत्य शैली थी, उसमें जो है वो बदलाव भी लेकर आते रहते थे। विजयनगर अर्थात विजय का शहर, एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए ये शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है। विजयनगर एक शहर का नाम भी है और एक साम्राज्य का भी। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो वह विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उनके काल में स्थापत्य का विशेष विकास हमें देखने को मिला। उन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के निकट एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी, जहां पर उन्होंने अनेक भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने उनकी माता के नाम पर जो है एक नगलपुरम नामक जो है उपनगर की स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने भव्य मंदिरों का और भवनों का निर्माण करवाया। साम्राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में धर्म और धार्मिक वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये एक विजयनगर साम्राज्य जो है एक हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ये लोग धर्म में बहुत विश्वास करते थे, धार्मिक क्रियाएं यहाँ पर बहुत होती थी। तो विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर स्थापत्य थी ना, उसका विशेष रूप से हमें प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला, उसका विकास देखने को मिला। प्राचीन काल से ही जो मंदिर निर्माण के क्षेत्र में स्थापत्य की शैलियाँ थी, उनमें हम यहाँ देखते हैं कि 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया। पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। ये तीनों शैलियाँ हमें मंदिरों के आकार और जो भी भौगोलिक जो संरचनाएं, जो भवन बनाए गए थे, उनमें हमें देखने को मिली। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों के से संबंध जो पूर्वकालिक परंपराओं के अनुसरण के साथ साथ उनमें नवीनता भी प्रदान की। विजयनगर के जो भी शासक थे अब वो अपने से पहले वाले शासकों की जो भी शैलियाँ थी उनका भी प्रयोग करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या करते गए कि भाई उनमें जो है वो चेंजेस भी लाते गए। जो भी नया कुछ अगर उनको मिलता था तो उसको भी वो ऐड करते थे। राजकीय मूर्तियों को मंदिरों में प्रदर्शित किए जाने लगा इस और राजा की मंदिर यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। पहले हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य में जो राजकीय मूर्तियाँ थी उनको जो है अंदर रखा जाता था और बाहर कब लाया जाता था, कोई विशेष अवसर होता था, त्यौहार होता था, उसी में जो है उनको बाहर निकाला जाता था। लेकिन समय के साथ साथ ये बदलाव आए, जो मूर्तियाँ थी वो मंदिरों में जो है उनका प्रदर्शन किया जाने लगा, उनको मंदिरों में रखा जाने लगा। गोपुरम और मंडप जैसी संरचनाएं जो है विशाल संरचना इस काल में मंदिर स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। देखिए, गोपुरम गोपुरम क्या होता है, इधर आप ये इमेज जो देख रहे हैं एक मंदिर की, तो जो यहाँ के दक्षिण भारत के हम मंदिर जो देखते हैं मेनली तमिलनाडु के, वहाँ पर हमें इस तरह की बहुत ऊंची ऊंची संरचनाएं मंदिरों में देखने को मिलती हैं। इन संरचनाओं को ही बोला जाता था गोपुरम। ये इतनी विशाल होती हैं कि दूर से ही, बहुत दूर से ही हमें ये पता लग जाता है कि भाई वहाँ पर ये मंदिर है। तो ये जो गोपुरम था ये इनकी शैली में विशेष रूप से जो है ऐड हो गया था। उस समय में सभी मंदिरों में लगभग जो है गोपुरमों का निर्माण जो है ये लोग करने लगे थे।
इन संरचनाओं का जो महत्वपूर्ण उदाहरण हमें राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वारों में मिलता है। जो प्रवेश द्वार होते थे वहाँ पर भी ऊंची ऊंची संरचनाएं इस तरह की बनवाई जाती थी। गोपुरम बहुत दूर से ही मंदिर के होने का संकेत देते हैं कि भाई दूर से ही हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर मंदिर है, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची ये बनाए जाते थे गोपुरम मंदिरों के। इनकी ऊंचाई और भव्यता के सामने केंद्रीय देवालों की जो दीवारें हैं वो बौनी प्रतीत होती थी कि भाई जो शाही केंद्र में जो देवालय बने हैं, जो मंदिर बने हैं, वो इन गोपुरमों के आगे जो है फीके पड़ जाते थे, छोटे पड़ जाते थे। इतने विशाल होते थे गोपुरम, इनकी संरचना। मंदिर परिसर में स्थित देवस्थली के चारों ओर मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे भी बनाए जाते थे। देखिए, मंडप बनाया जाता था मंदिर में, जहाँ पर आप वो कह सकते हैं कि भाई इनका ये सभा स्थल रहता होगा, ये लोग यहाँ सभा करते होंगे। और गलियारे बनाए जाते थे, उसमें लंबे लंबे स्तंभ है, जो खंबे हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष के प्राचीन मंदिर में गोपुरम और मंडप का आकार और अधिक जो है वो बढ़ा दिया था। जो विरूपाक्ष का मंदिर देखते हैं हम, उसमें जो है क्या हुआ था, जो गोपुरम और मंडप का आकार था वो और भी ऊंचा जो है वो हो गया था। कृष्णदेव राय ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक भव्य मंडप का निर्माण करवाया था। इसको सुंदर चित्रों से उन्होंने सुसज्जित करवाया। मंदिर में कई सभागारों का निर्माण भी करवाया गया था। जो कृष्णदेव राय थे वो महान शासक माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। कुछ सभागारों में क्या है, संगीत और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी रखी जाती थी। विजयनगर के वास्तुविदों ने दिल्ली सुल्तानों की स्थापना की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश अपनी स्थापत्य शैली में किया। विजयनगर साम्राज्य जो है, हम देखते हैं कि वो एक हिंदू साम्राज्य है, लेकिन उन लोगों ने जो इस्लाम की जो स्थापत्य शैली थी उसको भी अपनी शैली में जो है शामिल करने में वो नहीं हिचकिचाए। उन्होंने इस्लाम की जो स्थापत्य शैली थी उसका प्रयोग भी अपने मंदिरों में, अपने भवनों के निर्माण में किया। किलेबंद बस्ती में प्रयोग के जाने वाले प्रवेश द्वार पर बनाई गई जो मेहराब और गुंबद, देखिए मेहराब और गुंबद, हम इस तरह की जो संरचनाएं जो किसी भी जो है इमारत के ऊपर जो है गोल सी संरचना हम देखते हैं, वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती थी, जो इस्लामिक जो ये मस्जिदें होती थी वहाँ हमें इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती थी। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अपने इन संरचनाओं में जो है मेहराब और गुंबद जैसी जो संरचनाएं थी, वो जो शहर का प्रवेश द्वार उन लोगों ने बनवाया था, उसमें इस शैली का उन लोगों ने प्रयोग किया। तो आप कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उन्होंने अपने जो भवन और जो महल बनवाए उनमें जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली थी उसका प्रयोग किया। इन दोनों विशेषताओं को दिल्ली सुल्तानों के स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माना जाता है। एक हम देखते हैं इसमें कमल महल, जो विजयनगर साम्राज्य में कमल महल की जो स्थापत्य शैली थी उसमें भी इस्लामी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। कमल महल में जो मीनारें हैं वो 9 मीनारें हम देखते हैं। वो जो बीच की जो मीनार है वो सबसे ऊंची थी और जो 8 मीनारें थी वो इसकी भुजाओं के साथ साथ बनाई गई थी। महल की मेहराबों में इंडो इस्लामिक तकनीकों का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो भी महल बनाए गए थे उसकी जो मेहराब बनाई गई थी उसमें भी जो इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली है उसका मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो वास्तुविद थे, जो भी वहाँ के शासक थे, वो इन परंपराओं को में जो है एक नवीनता लाते गए। जो भी उनको जो है सिर्फ वे अपने धर्म के प्रति ये नहीं कि जो हिंदुओं ने प्रयोग किया उसी स्थापत्य शैली को उन्होंने अपनाया, बल्कि इस्लाम की जो शैली थी उसका को भी इन्होंने अपनाया और आगे लेके गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के मिलती रहे।